Hello friends, welcome you all to new video of Unique General Knowledge class. So friends, in our today's video, we will discuss about the different prime ministers and chief ministers of Odisha. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्रदेश उड़ीसा राज्य के तो डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स कौन थे और उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे ये जानेंगे। तो ये सब जानने के पहले आप सबों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में जब नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, जिसके द्वारा हमारे चैनल में आने वाला नए नए वीडियो को आप पहले पा सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सब प्राइम मिनिस्टर सब हैं और कौन सब चीफ मिनिस्टर थे और उन सबों का टेन्योर कब था। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रदेश बना। कब बना? 1936 1936 अप्रैल 1 में उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रदेश का मान्यता पाया। तो हम आज जानेंगे, तो क्या जानेंगे? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा स्टेट, हु वेयर द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द प्रीमियर्स। प्राइम मिनिस्टर्स वेयर नोन एज द प्रीमियर्स ऑफ ओडिशा इन द ईयर बिटवीन 1936 to 1946। तो इसमें एक चीज़ है कि बिफोर इंडिपेंडेंस द हेड ऑफ गवर्नमेंट वाज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर। तो जब उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश का मान्यता जब मिला, उससे पहले इंडिपेंडेंस पाने से पहले, उड़ीसा इंडिपेंडेंट हुआ 1936 में, उससे पहले तो जो हेड ऑफ द स्टेट रहते थे, गवर्नमेंट रहते थे, उन्हें कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और प्रीमियर कहा जाता था। तो कौन थे प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर कौन थे? फर्स्ट थे कृष्णचंद्र गजपति। कृष्णचंद्र गजपति जो कि 1937 से 1939 तक थे। सेकेंड में थे विश्वनाथ दास जो कि 1939 से 1941 तक थे। उसके बाद 1941 के बाद से अप टू 1946 देयर वाज नो गवर्नमेंट रूल। दैट मीन्स गवर्नर्स रूल वहाँ पे चला हुआ था, राष्ट्रपति शासन नहीं, मतलब कि गवर्नर जो उड़ीसा के गवर्नर थे उनका शासन चला था। देयर वाज ए गवर्नर रूल, नो इलेक्टेड मिनिस्टर, मतलब कि फ्रॉम 1941 से 1946 तक, तो लगभग ये 5 साल में उड़ीसा में गवर्नर रूल्स लागू था, तो इलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब जानते हैं 1946 के बाद उड़ीसा में जब चीफ मिनिस्टर का शासन लागू हो गया, तो उड़ीसा के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? पहले चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के थे हरे कृष्ण मेहताब थे, जो कि 1946 से 1950 तक थे। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, इनका पूरा नाम है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब है। सेकेंड में कौन थे? नवकृष्ण चौधरी थे। कौन थे? नवकृष्ण चौधरी थे, जो कि 1950 से लेकर 1956 तक प्रधानमंत्री उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे। नवकृष्ण चौधरी के बाद फिर आए हरे कृष्ण मेहताब, सेकेंड टाइम हुए, तो वो फिर कब रहे? 1956 से लेकर 1961 तक रहे। हरे कृष्ण मेहताब के बाद फिर आए कौन? विजू पटनायक जी आए। विजू पटनायक जो कि 1961 से 1963 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। विजू पटनायक के बाद फिफ्थ में आए बीरेन मित्र आए, जो कि 1963 से 1965 तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे। तो बीरेन मित्र के बाद आए सदाशिव त्रिपाठी, जो कि 1965 से 1967 तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे। सदाशिव त्रिपाठी के बाद आए राजेंद्र नारायण सिंहदेव आए। राजेंद्र नारायण सिंहदेव 1967 से 1971 तक रहे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। राजेंद्र नारायण सिंहदेव के बाद आए विश्वनाथ दास आए, जो कि 1971 से 1972 एक ही साल रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो उसके बाद विश्वनाथ दास के बाद आए नंदिनी सतपथी। नंदिनी सतपथी वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। नंदिनी सतपथी को कहा जाता है उड़ीसा की इकलौती और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, जो कि 1972 से 1976 तक रही एज ए चीफ मिनिस्टर। नंदिनी सतपथी के बाद आए विनायक आचार्य चीफ मिनिस्टर बने, जो कि 1976 से 1977 एक साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे।
विनायक आचार्य के बाद आए नीलमणि राउतराय आए, जो कि 1977 से 1980 तक चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद आए जानकी वल्लभ पटनायक। जानकी वल्लभ पटनायक जो कि 1980 से 1989 मतलब के लगभग 9 साल रहे, चीफ मिनिस्टर रहे। जानकी वल्लभ पटनायक के बाद आए हेमानंद बिस्वाल आए, जो कि 1989 से 1990 1 साल चीफ मिनिस्टर रहे। हेमानंद बिस्वाल के बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे बिजू पटनायक रहे, जो कि 1990 से लेकर 1995 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। बिजू पटनायक के बाद फिर आए जानकी वल्लभ पटनायक, जो कि 1995 से 1999 तक चीफ मिनिस्टर रहे। जानकी वल्लभ पटनायक के बाद आए गिरिधर गमांगो, ये बहुत कम टाइम के लिए रहे, 1 साल से कम रहे, 1999 में ही वो चीफ मिनिस्टर रहे उड़ीसा का। और उसके बाद गिरिधर गमांगो के बाद आए हेमानंद बिस्वाल, फिर से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने, जो कि 1999 से 2000 तक रहे, 1 साल रहे। 2000 के बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने नवीन पटनायक, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टेन्योर वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बने, एंड जिसे भी कहा जाता है वन ऑफ द सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा स्टेट कहा जाता है, जो कि 2000 से लेकर 2024 तक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे। 26 साल वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे। 2024 के बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो अब तक हैं, प्रेजेंट में हैं, वो है मोहन चरण मांझी, जो कि 2024 से प्रेजेंट टाइम तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री अब तक हैं। तो अब तक हम जो मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कशन किए, उस सब के बारे में एक सनसनीखेज और एक हाईलाइट में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि उड़ीसा बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस ऑन 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रदेश का मान्यता पाया 1 अप्रैल 1936 मसीहा में उड़ीसा एक प्रदेश का मान्यता मिला। अर्ली हेड्स वेयर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रीमियर्स। पहले जो प्रधानमंत्री जो हेड्स हुआ करते थे स्टेट के, उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था और प्रीमियर्स कहा जाता था, जो कि 1936 से लेकर 1946 तक रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब कि इंडिपेंडेंट के बाद द टाइटल चेंज टू चीफ मिनिस्टर। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो टाइटल था उड़ीसा का, वो चीफ मिनिस्टर में परिवर्तन हो गया। मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर रहते थे उड़ीसा के, प्रीमियर्स रहते थे, और इंडिया जब इंडिपेंडेंस पाया 1947 उसके बाद हो गया, तो वो चीफ मिनिस्टर में परिवर्तन हो गया। नवीन पटनायक, जो जैसा कि मैंने बताया, नवीन पटनायक इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। नवीन पटनायक जो थे वो के सबसे ज़्यादा टाइम रहने वाले चीफ मिनिस्टर थे, जो कि नियर अबाउट 24 ईयर्स रहे। सबसे कम टाइम उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर रहे वो थे गिरिधर गमांगो थे, जो कि सिर्फ 1 साल से भी कम टाइम रहे। 1999 से उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ, 1999 में उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। मतलब कि वो 1 साल से कम समय वो चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के रहे, गिरिधर गमांगो रहे। तो दोस्तों, चीफ मिनिस्टर के लिस्ट में हम जानते हैं कि कौन सा है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो कि डबल टेन्योर और मल्टीपल टेन्योर, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो चीफ मिनिस्टर हुए थे। पहले जो डबल टाइम मतलब 2 टाइम जो चीफ मिनिस्टर हुए थे वो के उड़ीसा के पहले चीफ मिनिस्टर हरे कृष्ण मेहताब जी, जो कि 1946 से 1950 एक टेन्योर में थे। देन 1956 से 1961 सेकेंड टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने थे। 2 टाइम वो चीफ मिनिस्टर हुए थे। उसके बाद जो 2 टाइम चीफ मिनिस्टर बने वो थे बिजू पटनायक थे, जो कि 1961 से 63 थे। फिर और एक बार वो बने 1990 से 1995 चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद बिजू पटनायक के बाद जानकी वल्लभ पटनायक, जो कि 1980 से 1989 तक चीफ मिनिस्टर एक पहली बार थे वो। दूसरी बार वो बने थे बिजू पटनायक के बाद 1995 से 1999 तक वो चीफ मिनिस्टर बने थे उड़ीसा के। और जो 2 बार चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे हेमानंद बिस्वाल थे, जो कि 1989 से 1990 तक थे ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। देन फिर बने थे वो 1999 से 2000 तक वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो हेमानंद बिस्वाल के बाद जो चीफ मिनिस्टर बने थे उड़ीसा के मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर, ये 2 टाइम नहीं मल्टीपल टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, वो थे नवीन पटनायक जी थे। नवीन पटनायक जी जो कि 2000 से 2004 पहली बार हुए, फिर 2004 से 2009 सेकेंड बार हुए, 2009 से 2014 थर्ड बार हुए, 2014 से 2019 फोर्थ बार हुए, फिर से
2019 से 2024 5th बार हुए। जिनका टर्म है 5 टर्म्स, वो चीफ मिनिस्टर हुए, कंजिक्यूटिव 5 टर्म्स चीफ मिनिस्टर हुए, जो कि लगभग 24 साल का चीफ मिनिस्टर टेन्योर उनका था। तो उड़ीसा के प्रदेश के सबसे लंबे समय चीफ मिनिस्टर रहने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, जो कि लगभग 24 साल 24 ईयर्स वो चीफ मिनिस्टर रहे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो, जिसमें हमारे उड़ीसा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से पहले जो प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर्स के बारे में जानकारी था, वो सब आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल में जब नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल में, हमारे वीडियोस में कमेंट्स दीजिए, जो कमेंट्स हमें मोटिवेट करेगा कि आप लोगों के लिए दूसरा ऐसे जीके रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।